अब ये व्याख्या जो अपन कर रहे हैं इसमें देखो कोशिश करेंगे, प्रतिचुंबकत्व की व्याख्या सबसे शानदार है, उसमें टाइम लग सकता है, तो सबकी व्याख्या एक एपिसोड में हो जाए जरूरी नहीं है, क्योंकि प्रतिचुंबकत्व की थोड़े तबियत से करते हैं ना, अच्छी तरह से करनी पड़ती है इसकी, यही सबसे विचित्र गुण है। प्रति चुंबकत्व की व्याख्या है ना। मैं साहब इसका शॉर्ट वर्जन भी है, मैं आपको डिटेल में समझा देता हूं ताकि आप वास्तव में खुद भी जान उठें क्या पदार्थ चुंबकीय क्षेत्र में प्रतिकर्षित होता दिखाई दे रहा है या आपको भी दिखाई देगा, है ना। तो एक थोड़ा डिटेल ले लेता हूं। प्रतिचुंबकत्व की व्याख्या, जिन पदार्थों में प्रतिचुंबकत्व का गुण देखा गया है, ऐसे अधिकांश पदार्थों के परमाणुओं में इलेक्ट्रॉन की संख्या सम पाई गई है। जो भी अपन ने प्रतिचुंबकत्व का व्यवहार जिन जिन पदार्थों में देखा है, तो एक कॉमन सी बात हमें ये देखी कि जो भी पदार्थ प्रतिचुंबकत्व का व्यवहार करते हैं, उन पदार्थों में या उन पदार्थों के परमाणु में इलेक्ट्रॉन की संख्या प्राय, अधिकांश कह रहे हैं ना, सम होती है। जब इलेक्ट्रॉन सम संख्या में हैं, तो स्वाभाविक है कि कक्षीय गति करने वाले इलेक्ट्रॉन दोनों समान होंगे, क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज। ऐसी चक्रण गति करने वाले इलेक्ट्रॉन क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज की संख्या बराबर होगी। यानी यूं समझें कि जब सम संख्या में इलेक्ट्रॉन हैं, तो फिर इलेक्ट्रॉन युग्म में पाए जाते हैं, और हम जानते हैं युग्म में स्थित इलेक्ट्रॉन की चक्रण और कक्षीय गति बराबर लेकिन विपरीत दिशा में होती है। इसको एक बार और बोल दूं था मैं संतुष्ट हो जाऊं। जिन पदार्थों में प्रतिचुंबकत्व का व्यवहार देखा गया है, ऐसे अधिकांश पदार्थों के परमाणुओं में इलेक्ट्रॉन की संख्या सम पाई गई है। अर्थात इन पदार्थों के परमाणुओं में इलेक्ट्रॉन युग्म में पाए जाते हैं। हम जानते हैं युग्म में उपस्थित इलेक्ट्रॉन की चक्रण और कक्षीय गति बराबर लेकिन विपरीत दिशा में होती है। इसलिए इन पदार्थों के परमाणुओं का चुंबकीय आघूर्ण शून्य होगा। पदार्थों के परमाणुओं का या अणुओं का, बहुत ध्यान से समझना। जब परमाणु का चुंबकीय आघूर्ण शून्य है, तो फिर पदार्थ का भी शून्य होगा। भाई अपन दो बातें करेंगे हमेशा, मतलब तीन करेंगे आप। एक तो पहले हम बात करेंगे परमाणु का, तो ये खासियत और में नहीं मिलेगी। मैं इस समय प्रतिचुंबक लिख रखा है, तो इस बोर्ड पर जो भी लिखूंगा वो मैं प्रतिचुंबक के लिए लिखूंगा, है ना। तो थोड़ा सा आप समझना। तो एक बात तो करेंगे परमाणुओं का, तो परमाणुओं का चुंबकीय आघूर्ण तो क्या है, शून्य है ना। उसमें कैसे लिखूं मैं, इसलिए वापस पलट गया मैं। अब और किसी के परमाणु, जो अनुचुंबक है, लौह चुंबक है, उनके परमाणुओं में तो चुंबकीय आघूर्ण होता है। प्रतिचुंबकीय पदार्थ के परमाणु का चुंबकीय आघूर्ण शून्य होता है। लिख देता हूं मैं, क्योंकि मेरे को क्या है साहब, ये बात बहुत ध्यान रखनी है या आपको ध्यान से समझानी है। एम परमाणु 0। जब परमाणु के पास चुंबकीय आघूर्ण नहीं है, तो फिर दूसरी बात मैं करूंगा पदार्थ की। जब परमाणु के पास नहीं है, तो पदार्थ की पास भी बात करने का कोई मतलब नहीं है। तो ये दो बातें आपको हमेशा करनी है, पर ये दो बातें में से एक बात जो है वो आपको प्रतिचुंबक में ही देखने को मिलेगी और में नहीं। यानी मेरे कहने का मतलब है, अगर आपसे कोई क्वेश्चन पूछता है तो प्रतिचुंबक का पूछेगा, क्योंकि इसमें विशेषता है, औरों में इतनी कोई बड़ी खासियत नहीं। अब तीसरी बात करेंगे। ठीक है साहब, परमाणु के पास नहीं है, तो पदार्थ के पास भी चुंबकीय आघूर्ण नहीं है, यानी परमाणु भी चुंबकित नहीं है, पदार्थ भी चुंबकित नहीं है।
फिर तीसरी बात करेंगे चुंबकीय क्षेत्र आरोपित करने पर। तो अपने को हमेशा 3 बातें करनी, पहले परमाणु के बारे में, फिर पदार्थ के बारे में, और फिर चुंबकीय क्षेत्र आरोपित करने पर। ठीक है साहब। अब मैं इसको आपको बाकायदा दिखाता हूं, दर्शाता हूं, है ना। 2 सीन बनाता हूं। एक सीन में चुंबकीय क्षेत्र की अनुपस्थिति और दूसरे सीन में चुंबकीय क्षेत्र की उपस्थिति। तो साहब चुंबकीय क्षेत्र की अनुपस्थिति में ठीक है साहब, और यहां लिख देता हूं बाह्य चुंबकीय क्षेत्र आरोपित करने पर। तो कुल कितनी बातें करनी है? एक तो चुंबकीय क्षेत्र की अनुपस्थिति में अभी दिखाई दूंगा मैं, पदार्थ की मैंने समझाई दी बात आपको, इसको दिखाने की जरूरत ही नहीं है। और तीसरी बात चुंबकीय क्षेत्र आरोपित करने पर। तो सब युग्म में रहते हैं, तो एक ऑर्बिट के 2 चित्र बना रहा हूं मैं, जिसमें इलेक्ट्रॉन युग्म में है, ठीक है। तो ये यहां भी बना रहा हूं, यहां भी बनाऊंगा, यहां भी, है ना। यहां नीचे वाले तो चुंबकीय क्षेत्र आरोपित करके दिखाने, ये न्यूक्लियस, चारों चित्र एक जैसे बनेंगे, बस चुंबकीय क्षेत्र आरोपित करने पर देखेंगे अपन क्या होता है ना। अपन ने पहले कह दिया कि इन पदार्थों के परमाणु में इलेक्ट्रॉन युग्म में पाए जाते हैं ना। इलेक्ट्रॉन सब अलग अलग कलर ले लेता हूं सब, तो वो सूट करेगा आपको भी। ये इलेक्ट्रॉन है ना, एक ही जगह दिखा दें, ये इलेक्ट्रॉन, अभी डायरेक्शन दिखाऊंगा मैं, है ना, वैसा का वैसा ही। ये चित्र में आपको बस चुंबकीय क्षेत्र आरोपित करने पर और बिना चुंबकीय क्षेत्र के बस यही दिखाऊंगा। तो सब ये अपन युग्म में स्थित इलेक्ट्रॉन की कक्षीय और चक्रण गति विपरीत दिशा में। अपन फिलहाल किसकी चर्चा करें? कक्षीय गति की ना। तो विपरीत दिशा में ये सब इलेक्ट्रॉन की कक्षीय गति, ठीक है साहब, दिखा दी है ना। ये अगर विपरीत दिशा में है, ये स्वाभाविक के युग्म में स्थित इलेक्ट्रॉन बराबर लेकिन विपरीत दिशा में समान वेग से गति करते हैं। यहां पर वेग ऐसे दिखा दें v, है ना, और यहां पर स्पर्शरेखा से दिखाते ना, तो यहां पर भी दिखा दें v, ठीक है साहब। ये वृत्ताकार पथ की त्रिज्या, ये वृत्ताकार पथ की त्रिज्या यहां भी दिखा दें सब, है ना। ये वृत्ताकार पथ की त्रिज्या, वेग ऐसा कैसा है ना। अभी यहां वेग नहीं लिख रहा हूं क्योंकि चुंबकीय क्षेत्र आरोपित करना बाकी है ना। यहां पे भी नहीं लिख रहा हूं। दिशा कैसे दिखाई थी सब? इसमें दिशा इधर दिखाई है, सॉरी, इसमें दिशा इधर दिखाई है, ठीक है। इसमें दिशा इधर, मतलब सेम चित्र है, ये आप ध्यान रखना, बिल्कुल नोटिस करना है, ठीक है। अभी वेलोसिटी दिखा दी, एन और एस भी दिखा देता हूं। धारा और इलेक्ट्रॉन दोनों विपरीत दिशा में चलते हैं। अब धारा दिखा रहा हूं, देखो इसमें इलेक्ट्रॉन इधर जा रहा है तो धारा विपरीत दिशा में, देखिए ये धारा अपोजिट डायरेक्शन में, ये देखो यहां पे ऐसे दिखा देता हूं, ठीक है। इसमें इलेक्ट्रॉन इधर जा रहा है तो धारा विपरीत दिशा में, देख लो आप, है ना। एग्जैक्टली इनमें तो उसी की कॉपी करनी है। इसमें इलेक्ट्रॉन इधर जा रहा है तो धारा वैसी की वैसी, देखो आप, है ना। और इसमें इलेक्ट्रॉन इधर आ रहा है तो धारा विपरीत दिशा में। इलेक्ट्रॉन और धारा, ये दोनों चित्र सेम है, ये दोनों चित्र सेम है ना। केवल ये बता रहे हैं अपन, एक ऑर्बिट में 2 इलेक्ट्रॉन हैं, उन इलेक्ट्रॉनों का अलग अलग बता रहे हैं। एक ऑर्बिट में उसका प्रमाण आप समझ गए होंगे कि दोनों में रेडियस सेम है,
इसमें भी रेडियस आर ली, इसमें भी रेडियस आर ली। तो इससे आपको समझ में आ रहा होगा कि दोनों एक ऑर्बिट के चित्र हैं, बस ऊपर चुंबकीय क्षेत्र की अनुपस्थिति और नीचे चुंबकीय क्षेत्र की उपस्थिति। क्लियर साहब? अब धारा के हिसाब से इसमें देखो, पहले इसमें धारा यूं दिखा दे अंगूठे से, तो इसमें चुंबकीय आघूर्ण किधर है? नीचे की तरफ, है ना? चुंबकीय आघूर्ण नीचे की तरफ। देखो एक बार और दिखाऊंगा मैं, है ना? धारा से देखें, इसमें चुंबकीय आघूर्ण ऊपर की तरफ, इसमें चुंबकीय आघूर्ण ऊपर की तरफ, है ना? अब मैं क्या बताना चाह रहा हूं वो देखें आप। जैसे ये देख रहे हो आप, धारा इधर है तो चुंबकीय आघूर्ण नीचे। अब चुंबकीय आघूर्ण की दिशा एस से एन होती है, एस से एन। मैं पहले साहब ये एक ही चित्र से बना रहा हूं ना, ये चुंबकीय आघूर्ण ऊपर और इसमें चुंबकीय आघूर्ण नीचे। ये साहब बड़ा स्टडी करना, आपकी किताब में हो सकता है ये चित्र न मिले, पर आप उसको देखना। अब आप मेरी बात को और समझ, थोड़ा सा कठिन लग रहा होगा आपको, लेकिन मैं भी मेहनत कर रहा हूं तो आप भी उसको उसी तरह से देखें ना। चुंबकीय आघूर्ण की दिशा एस से एन की तरफ, तो इसका मतलब ये ऊपरी तल एस बना होगा और इसकी जो निचला तल है वो एन रहा होगा। इससे यहाँ नकल ही करनी है मुझे, यहाँ पे तो एस और ये निचला तल एन। यहाँ पर देखें चुंबकीय आघूर्ण ऊपर की तरफ है, चुंबकीय आघूर्ण ऊपर की तरफ है, तो फिर नीचे वाला तल एस की तरह व्यवहार करेगा और ऊपर वाला तल एन की तरह, है ना? ये इतनी मेहनत इसलिए की जा रही है कि आपको एकदम के उठोगे क्या प्रतिकर्षित होगा, क्या आकर्षित हो, इसको समझाने के लिए इतनी। तो सब पहले एक बार और, मैं एक ऑर्बिट में युग्म में उपस्थित दो इलेक्ट्रॉन को अलग अलग दिखा रहा हूं। बाकी देखो वेग एक है, त्रिज्या एक है, तो आप समझ होंगे एक ही ऑर्बिट है, वो उनके इलेक्ट्रॉन को अलग अलग। ऊपर वाले चित्र दिखा रहा हूं मैं चुंबकीय क्षेत्र की अनुपस्थिति में है, और नीचे मैं आपको दिखाऊंगा चुंबकीय क्षेत्र आरोपित करने पर। ठीक है साहब? अब मैंने सारी कंप्लीट कर दी, बस मुझे चुंबकीय क्षेत्र आरोपित करना बाकी रह गया है। ठीक है साहब? अब चुंबकीय क्षेत्र आरोपित करने के बाद क्या होना है, कैसे होना है, वो आपको सब दिखाऊं। चलो सब चुंबकीय क्षेत्र नीचे वाले में आरोपित कर दूं, फिर एक साथ में सब समझाऊंगा आपको, है ना? तो नीचे वाले में मैं चुंबकीय क्षेत्र आरोपित कर देता हूं। दोनों में एक ही दिशा में करना पड़ेगा, क्योंकि यार थोड़ा सा चुंबकीय क्षेत्र आरोपित करने पर, ये देखो चुंबकीय क्षेत्र में बनाता हूं व्हाइट से ना, व्हाइट से बनाता हूं, दोनों तरफ एक जैसा बनाना पड़ेगा साहब। ये सब ऐसे बना देते हैं। ये चुंबकीय क्षेत्र, तीर भी दिखा दिया, ये ऊपर वाला एन और नीचे वाला एस। वेरी गुड, बहुत सही हो गया काम। ये चुंबकीय क्षेत्र आरोपित किया, क्योंकि एक ही ऑर्बिट है तो चित्र सब समान। अब साहब मैं आपको सारी चीजें समझाता हूं। पहले परमाणु। अब आप देखो, आपको ये पढ़ाया जा चुका है, मैंने अभी थोड़ी देर पहले भी समझाया था कि कक्षीय गति के कारण या इलेक्ट्रॉन की कक्षीय गति का उत्पन्न चुंबकीय आघूर्ण m बराबर EV/2 है। चलो अब आ जाओ साहब, यहां लिख देता हूं, कक्षीय गति के कारण चुंबकीय आघूर्ण m, यहां लिख दो EV/2 है। अब चलते हैं, पेन चेंज कर लूं और फिर मैं आपको दिखाता हूं। ये मैं लेता हूं सब, ये वाला पेन नहीं लिया मैंने। अब देखो सब, इलेक्ट्रॉन इसमें भी E है ना? V वेलोसिटी सेम है, R सेम है, एक ही ऑर्बिट के हैं, उसमें भी EV/R सेम है, लेकिन इसमें चुंबकीय आघूर्ण कैपिटल M ऊर्ध्वाधर नीचे की तरफ है और उसमें चुंबकीय आघूर्ण कैपिटल M ऊर्ध्वाधर ऊपर की तरफ है। तो चुंबकीय क्षेत्र की अनुपस्थिति में अगर देखें तो साहब M परमाणु के दें अपन, है ना? यानी M परमाणु,
इसमें सब परिणामी चुंबकीय आघूर्ण क्या हो गया, 0, बराबर है। एक ही ऑर्बिट, दोनों ई समान, दोनों के वेग बराबर लेकिन विपरीत दिशा में, त्रिज्या दोनों की सेम, तो दोनों के कारण चुंबकीय आघूर्ण सेम है ना। तो इसीलिए अपन ने कहा था कि जहां इलेक्ट्रॉन की संख्या सम होगी वहां इलेक्ट्रॉन युग्म में पाए जाते हैं, और जहां इलेक्ट्रॉन युग्म में पाए जाएंगे तो चुंबकीय आघूर्ण समान लेकिन विपरीत दिशा में होने के कारण उनका परिणामी शून्य होगा, है ना, यानी चुंबकीय आघूर्ण नहीं है। तो स्वाभाविक है अभी परमाणु विचुंबकित है, चुंबक जैसी कोई बात परमाणु में नहीं है। ये केवल प्रतिचुंबक में ही देखोगे आप, और में नहीं होता ऐसा, क्योंकि परमाणु में कोई चुंबक नहीं है, तो फिर परमाणु के पास ही एम नहीं है तो पदार्थ के पास तो होगा ही नहीं, तो इसको डिस्कस करने का। अब आ जाओ सब चुंबकीय क्षेत्र आरोपित करने पर। अब ध्यान से देखना, ये विद्युत बल नाभिक के केंद्र की ओर है ना, चारों में यही है। ऐसा बोर का अगर अपन पहला अभिग्रहित देखें तो बोर का पहला अभिग्रहित ही नाभिक के चारों इलेक्ट्रॉन वृत्ताकार पथ में गति के लिए आवश्यक अभिकेंद्रीय बल नाभिक व इलेक्ट्रॉन के मध्य विद्युत बल से प्राप्त होता है। ठीक है, मैंने विद्युत बल दर्शा दिया, तो अभिकेंद्रीय बल देगा इसी वृत्ताकार पथ के लिए। अभिकेंद्रीय बल कौन देगा? स्वाभाविक अभिकेंद्रीय बल आपको विद्युत बल से मिलेगा जो इलेक्ट्रॉन और नाभिक के बीच में लगा। अब आप देखो गजब की चीज, अब आपको देखना है शानदार। अब मैं चलो पेन ले लेता हूं, चित्र समझ में आएंगे, आपको मजा आएगा। इस चित्र को देखो ध्यान से, ठीक है, इस वाले चित्र को। धारा की दिशा ये मैं इधर दिखाता हूं आपको, नीचे इसमें लाल पेन से अलग से दिखाता हूं, या यहाँ पे इस जगह दिखाता हूं, इस जगह ना, और इधर यूं दिखाता हूं थोड़ा सा। वो ये देखो, ये दिखा रखी ना मैंने, वो मैंने नीचे दिखा दी। ये देखो यहाँ भी दिखा रखी है, वही चीज मैंने नीचे दिखा दी है ना। आप उसमें कतई भी चिंता ना करें, ठीक है। अब देखो इसमें देखो चुंबकीय बल किधर लगा, धारा की दिशा में मैंने अंगूठा रख लिया, चुंबकीय क्षेत्र नीचे की ओर है, तो चुंबकीय बल नाभिक के यानी केंद्र के विपरीत लगा। इसमें इलेक्ट्रॉन पर चुंबकीय बल F मैग्नेट अपोजिट टू इलेक्ट्रिक फोर्स यानी विद्युत बल के विपरीत है। अब स्वाभाविक परिणामी बल में कमी हो गई। अभिकेंद्रीय बल क्या होता है? mv²/r। तो सब जैसे आपने चुंबकीय क्षेत्र लगाया, चुंबकीय क्षेत्र के कारण चुंबकीय बल लगेगा। इस इलेक्ट्रॉन पर चुंबकीय बल विद्युत बल के विरुद्ध है, परिणामी अभिकेंद्रीय बल के मान में कमी हो गई। अब अभिकेंद्रीय बल के मान में कमी होगी तो इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान तो कम होने वाला है नहीं, त्रिज्या भी कम नहीं होगी, तो स्वाभाविक है इस इलेक्ट्रॉन के वेग में कमी हो चुकी है। ये वैसा इस इलेक्ट्रॉन का वेग में लिख देता हूं, है ना, पेन में करूंगा सब, थोड़ा सा मेहनत करनी पड़ेगी। इस इलेक्ट्रॉन का वेग लिख देता हूं मैं v1, और ध्यान रखना ये v से कम हो चुका है। एक बार और समझा देता हूं मैं। चुंबकीय क्षेत्र आरोपित करने से पहले तो चुंबकीय बल की बात करना ही बेकार, उस समय तो विद्युत बल ही था। लेकिन जैसे आपने चुंबकीय क्षेत्र आरोपित किया, ध्यान से देखें, अंगूठे की धारा की दिशा में रख दिया, चुंबकीय क्षेत्र नीचे की तरफ दिखाई दिया, तो अभी ये सॉरी जो चुंबकीय बल लगा ये विद्युत बल के विरुद्ध है। नाभिक केंद्र एक तो उसके विरुद्ध है, ये मैंने विरुद्ध दिखा दिया चुंबकीय बल विद्युत बल के, तो परिणामी अभिकेंद्रीय बल में कमी आ गई। अभिकेंद्रीय बल में कमी आने का मतलब क्या है? m और r तो फिक्स है, तो v कम हो गया, इस इलेक्ट्रॉन का वेग कम हो गया,
और इलेक्ट्रॉन का वेग कम हो गया तो इसके चुंबकीय आघूर्ण में क्या हो चुकी, कमी हो चुकी। अब मेरे पास जगह तो रही नहीं, चुंबकीय आघूर्ण में कमी कहाँ दिखाऊं। चलो इसको मैं एक जगह से दूसरी जगह शिफ्ट करता हूं, थोड़ा सा इसको शिफ्ट करता हूं यहां से ना, और आपको यहां लिख देता हूं। इसमें इसका इलेक्ट्रॉन का वेग घट गया। अब यहां चुंबकीय आघूर्ण में कमी, तो सब चुंबकीय आघूर्ण, इसका तो m था, इसका m नहीं रह सकता, m माइनस डेल्टा m कम हो गया। तो सब चुंबकीय क्षेत्र लगाने पर मूल बात ये कि इलेक्ट्रॉन के वेग चेंज हो जाते हैं, जो आप देख रहे हैं लाइव। अब इधर आए, ठीक है, इधर भी देखें, ध्यान से देखें। ये धारा की दिशा अंगूठे की दिशा में, चुंबकीय क्षेत्र आरोपित करने पर चुंबकीय क्षेत्र तो नीचे ही है, तो जो चुंबकीय बल लगा वो विद्युत बल की दिशा में लगा। ये गजब काम हुआ। तो चुंबकीय बल किधर, विद्युत बल की दिशा में। यहां पे ऐसे करके लिख देता हूं, ये चुंबकीय बल विद्युत बल की दिशा में, यानी दोनों बल एक ही दिशा में आगे। तो अभिकेंद्रीय बल में वृद्धि हो गई, अभिकेंद्रीय बल बढ़ गया, और अभिकेंद्रीय बल बढ़ गया का मतलब इलेक्ट्रॉन का वेग बढ़ गया। तो साहब इसका वेग v2 ग्रेटर देन v, इसका वेग तो घट गया इस इलेक्ट्रॉन का, और इस इलेक्ट्रॉन का वेग बढ़ गया। इलेक्ट्रॉन का वेग बढ़ गया तो इसका चुंबकीय आघूर्ण बढ़ चुका। मान लीजिए चुंबकीय आघूर्ण में वृद्धि बता दी m डेल्टा। तो सब ये बात तो आपके दिमाग में क्लियर हो गई कि चुंबकीय क्षेत्र आरोपित करने पर परमाणु में उपस्थित इलेक्ट्रॉन के वेग चेंज हो जाते हैं, और दोनों इलेक्ट्रॉन के चेंज हो जाते हैं। एक का वेग बढ़ जाता है और एक का वेग घट जाता है। जिसका वेग बढ़ा उसका चुंबकीय आघूर्ण बढ़ गया, और जिसका वेग घटा उसका चुंबकीय आघूर्ण घट गया। अब देखें, चुंबकीय क्षेत्र आरोपित करने के बाद परमाणु की बात कर लो चाहे पदार्थ की बात कर लो, चुंबकीय क्षेत्र आरोपित कर चुकने के बाद क्या हुआ देखा सब, है ना। तो ये परमाणु पदार्थ थोड़ा ज्यादा लंबा लिखाई में आ गया, इसलिए इसको तो मिटा देता हूं क्योंकि मेरे पास जगह ही नहीं रहेगी फिर। अब परिणामी चुंबकीय आघूर्ण कितना है सब, तो अब परिणामी चुंबकीय आघूर्ण ज्यादा वाले को पहले ही लिखोगे, है ना, और इसमें ये ऐड होगा सब माइनस m माइनस डेल्टा m। क्लियर साहब। अब देख लो, आप m से m तो कट गया, लेकिन डेल्टा m जुड़ गया। यानी अब अगर आप देखें तो अब परमाणु या पदार्थ का चुंबकीय आघूर्ण 0 नहीं है। पदार्थ चुंबकित तो हुआ है साहब, लेकिन क्या ये चुंबक फेवर कर रहा है पदार्थ को चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में जाने के लिए, ये देखना बाकी है। ये तो है कि पहले जब चुंबकीय क्षेत्र की अनुपस्थिति थी तो परमाणु के पास चुंबकीय आघूर्ण नहीं था, वो कितना था 0। लेकिन जब अपन ने चुंबकीय क्षेत्र आरोपित कर दिया तो अब चुंबकीय आघूर्ण 0 नहीं है, बल्कि अब तो बढ़ गया। बढ़ा किसका, इसका। तो इस पे फोकस हो, इसका तो घटा है, इसको तो देखने की जरूरत है ही नहीं। इसका बड़ा है, वृद्धि 2 डेल्टा m किसमें, मेरे पास 10 रुपए, आपके पास 10 रुपए, मैंने आपको 5 दे दिए, मेरे पास 5 रहेगी, आप पास 15 हो गए, तो आप पास तो ट्रिपल हो गए ना एकदम। तो ये बड़ा किसका, बड़ा तो इसी का ना, तो अपन इसी पे देखेंगे। अब चुंबकीय आघूर्ण में वृद्धि हुई इस वाले ऑर्बिट के, ये इलेक्ट्रॉन के, इसके वाले में तो कमी हुई है, ठीक है।
अब देखो जिसमें वृद्धि हुई है उसको मैं बिल्कुल अलग कलर से दिखाने की कोशिश करूंगा। आप देखो इसमें ये एन रहा और ये एन रहा, तो एन का सामना किससे हो गया? एन से। इसमें नीचे वाला एन एस रहा और ये एस रहा, एन एन और एस एस सामने आ गए। यानी जैसे हम चुंबकीय क्षेत्र आरोपित करते हैं तो परमाणु में उत्पन्न चुंबकीय आघूर्ण 2 डेल्टा एम आरोपित चुंबकीय क्षेत्र का विरोध करने लग जाता है। तभी इस इलेक्ट्रॉन ने एन के सामने एन खड़ा कर दिया और एस के सामने एस खड़ा कर दिया। स्वाभाविक है उत्पन्न चुंबकीय आघूर्ण आरोपित चुंबकीय क्षेत्र का विरोध करता है, यानी एस के सामने एस है और एन के सामने एन आ चुका, तो स्वाभाविक है ये परमाणु रिपल हो जाएगा, यानी चुंबकीय क्षेत्र से प्रतिकर्षित होगा। तो सब प्रतिचुंबकत्व का स्पष्ट जवाब, जिसमें कुछ समझाने की अब आवश्यकता नहीं। चित्र थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, मैंने पूरी सावधानी बरती है। लेक्चर को आपको थोड़ा ज्यादा बार सुनना पड़ सकता है, बाकी सावधानी पूरी बरती। फिर कोई अगर बोलने में थ्योरी है, कभी थ्योरी में आप कभी लफ्जों में हो सकती है थोड़ी बहुत मिस्टेक हो जाए, लेकिन मैंने तो अपनी पूरी कोशिश की है कि बेटर से बेटर। तो अब आपको प्रतिकर्षण समझ में आ गया कि क्यों पदार्थ चुंबकीय क्षेत्र में प्रतिकर्षित होता है। अब इसके महत्वपूर्ण बातों में एक मैंने बताई दी कि चुंबकीय क्षेत्र की अनुपस्थिति में इसके परमाणु के पास चुंबकीय आघूर्ण नहीं होता, ये और में नहीं मिलेगी। अगली विशेष बात जो आपको विशेष रूप से याद रखनी है, प्रतिचुंबकत्व ताप से प्रभावित नहीं है, इसको ताप से कोई लेना देना नहीं है। आगे जो होगा उसकी बात आगे करेंगे। दूसरी बात, प्रतिचुंबकत्व प्रत्येक पदार्थ का गुण है। भाई इलेक्ट्रॉन तो सभी पदार्थों के परमाणु में है, और ये तो है नहीं कि सभी इलेक्ट्रॉन अलग अलग रहते हैं, तो सभी पदार्थों के परमाणु में इलेक्ट्रॉन युग्म में भी रहते ही हैं। सभी पूर्णतः नहीं रहते होंगे, लेकिन अधिकांश तो युग्म में रहते ही रहते हैं। तो प्रतिचुंबकत्व जहां भी युग्म में इलेक्ट्रॉन होंगे वहां दिखा गया, प्रेक्षित होगा, वो सामने आ रहा है अपने। भाई मना थोड़ी कर सकते हो आप, आपके सामने सारी सिचुएशन खोल के दिखा दी गई है। तो प्रतिचुंबकत्व प्रत्येक पदार्थ का व्यवहार है, गुण है। लेकिन अन्य व्यवहार के हावी हो जाने के कारण या अन्य व्यवहार के प्रभावशाली हो जाने के कारण प्रतिचुंबकत्व होने के बावजूद भी दिखाई नहीं देता। तो प्रतिचुंबकत्व ऐसा मौलिक गुण है जो होता तो सब में है, लेकिन अब जैसे लो चुंबक है उसमें आकर्षण की प्रबलता बहुत अधिक है, अनुचुंबक है उसमें आकर्षण की प्रबलता अल्प है, तो वह प्रतिचुंबकत्व को प्रेक्षित नहीं करते, यानी प्रतिकर्षण को प्रेक्षित नहीं करते। वरना हम जानते हैं युग्म में इलेक्ट्रॉन होते ही होंगे, और जहां युग्म में होंगे वहां सिचुएशन होगी। तो इसलिए मैंने कहा प्रतिचुंबकत्व प्रत्येक पदार्थ का गुण है, लेकिन अन्य प्रभाव के प्रभावशाली हो जाने के कारण ये प्रेक्षित नहीं हो पाता। ठीक है ना। एक विशेष बात वापिस कहता हूं, प्रतिचुंबकत्व ताप पर निर्भर नहीं करता। तो बच्चों ये प्रतिचुंबकत्व समाप्त होता है। अभी व्याख्या अनुचुंबकत्व की भी करनी है, लोह चुंबकत्व की कोई करनी है। उनमें इतनी नहीं है, सबसे विशेष व्याख्या इसी की हुआ करती है। फिर थोड़े बहुत टॉपिक और हैं जो अपने को पढ़ने हैं, चैप्टर जल्दी क्लोज हो जाएगा ना। तो बस आज इतना ही, थोड़ा सा थ्योरी चैप्टर हैं, कंसंट्रेट होना पड़ता होगा आपको। फिर भी कोई समस्या है तो आप ऐप के जरिए हमसे संवाद स्थापित करें, संपर्क करें, हम आपकी सहायता करेंगे। थैंक यू वेरी मच।